हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेरोन्स फार्मूला है। ये क्लास 9th का टॉपिक है। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें ए बी की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर। इसका हमें फाइंड करना है एरिया। और उसके बाद एक चीज और इसमें पूछी गई है कि हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड एसी का। एसी का तो फर्स्टली हम निकालेंगे एरिया। तो जो ए बी है इसे हम ले लेते हैं ए, बीसी को ले लेते हैं बी और एसी को ले लेते हैं सी। तो फॉर्मूला हमारा होता है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हमारा है ए बी की वैल्यू कितनी है 15। बीसी हमारा बी है, बीसी की वैल्यू कितनी है 13 और सी की वैल्यू है हमारी एसी जो है 14 अपॉन 2। तो ये होगा हमारा 42 अपॉन 2 मतलब 21। अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू है हमारी 21, तो 21 माइनस 50, ए की वैल्यू 15 है। 21 माइनस 13, 21 माइनस 14। तो ये आएगा 21, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, इसकी दो मेथड होती है। या तो हम सबको मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं या तो हमें और इस वैल्यू को और हम तोड़ सकते हैं। जैसे 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 7 को हम 7 ही लिखे रहने देंगे। अब हम पेयर बनाते हैं तो 7 1 और ये 7, तो इसे हम अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं। 3 और 3 इसे भी अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं। 2 और 2 इसे भी निकाल लेते हैं और एक पेयर ये बना। तो ये हो जाएगा 21 2 जा 21 4 जा 84। ये आ गया हमारा एरिया। इसके बाद हमें निकालना है एल्टीट्यूड एसी का। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे एसी पे, इसे हम ई नाम दे देंगे। अब ये बना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये ए, ये सी और ये बी, यहां से एक लाइन खींचा हमने तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ए सी हो गया हमारा बेस और ए ई बी ई हो गई हमारी हाइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ए बी सी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की वैल्यू क्या है ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी थी 40 और हाइट तो हमें निकालना है, इसका एल्टीट्यूड निकालना। किसका एल्टीट्यूड निकालना, ए सी का। तो ए सी का एल्टीट्यूड क्या होगा बीई और एरिया हमने निकाला है 84। यहाँ से ये कैंसिल 7, 84 इक्वल्स टू 7 इंटू एच, 84 अपॉन 7 इक्वल्स टू एच। ये आएगा 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट, जो आया हमारा एल्टीट्यूड एसी का। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी की वैल्यू गिवन है 15, बी सी की वैल्यू गिवन है 13, ए ई की वैल्यू गिवन है 14। इसका एरिया, तो इसका एरिया हमारा निकला है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर निकालना था एसी का एल्टीट्यूड, तो एसी का एल्टीट्यूड हमारा निकला है 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए आप लोग।
सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू गिवन है जो है 4 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल के उससे, क्योंकि अभी हमने जो हेरॉन्स फॉर्मूला के फॉर्मूले देखे वो ट्राइंगल में ही लगते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। तो एक जो हमारा ट्राइंगल बना वो ट्राइंगल होगा ए बी सी, और जो दूसरा ट्राइंगल होगा ए बी सी। तो पहले हम ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसमें ए बी सी, ए बी सी में सबसे पहले ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, यहाँ ए सी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये हम यहाँ पर लिखते हैं 3 प्लस ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 6। ये एस की वैल्यू आ गई। अब एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। ये हो जाएगा 6, 3, 2, 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। पेयर 2 और 3 के, तो ये वैल्यू भी आ गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल एबीसी का एरिया अब हम निकालेंगे। ये तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकला। अब ट्राइंगल एबीसी का निकालेंगे, ए बी सी का एरिया। तो इसके लिए भी एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू इसमें ए सी ले लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और डी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2, 40 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7। तो अब एरिया निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4। ये निकलेगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 7 बाहर, 7 वैसे ही रहेगा, ये इसका पेयर है तो 2 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 21। तो ये निकला। अब हम ये दोनों जो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी को प्लस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये होगा 21, 2, 21 प्लस ये होगा हमारा 7। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 7 प्लस 2, 21। चाहे तो हम इसे और छोटा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से देखिए। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है
पेरीमीटर जो है 540 मीटर और साइड दिए हैं, रेशियो में दिए हैं 25, 17 और 12। तो सबसे पहले हम जो साइड दिया है उसे ऐसे लिख लेंगे 25x, 17x, 12x। पेरीमीटर गिवन है तो फॉर्मूला S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। ये हो गई हमारी A की वैल्यू, ये हो गई B की वैल्यू, ये हो गई C की वैल्यू। तो 540 इक्वल्स टू 25x प्लस 17x प्लस 2 12x। ये हो जाएगा 540 इक्वल्स टू 54x। x की वैल्यू आ गई 540 अपॉन 54 10। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250, 17 इंटू 10 इक्वल्स टू 170, 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120। अब प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू हो जाएगा 250 प्लस 170 प्लस 120 अपॉन 2। 0 4 अपॉन 2, 2 2 सा 4, 2 7। ये आ गई हमारी s की वैल्यू 270। अब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की वैल्यू है 270, 270 माइनस 250, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170। ये हो जाएगा 270 इंटू 150 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 27 टू सा 54, 00 इंटू 1 5 3 2 3, टोटल 54 इंटू 50। ये होगा 60, 81, 0 2 ये हो जाएगा 81,000। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 2 3 और 3 6, मतलब ये हो जाएगा 900। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर है।